नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज आपको मिलवाएंगे मिशन ग्रीन फाउंडेशन के संस्थापक स्वामी सहजानंद से। मिशन ग्रीन फाउंडेशन की बात करें तो इस संस्था के द्वारा ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। किस तरह से छोटे छोटे बदलाव पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए कारगर हो सकते हैं, जानेंगे इस संस्था के फाउंडर स्वामी सहजानंद से ही। सहजानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपकी उस मुहिम के बारे में जानना चाहेंगे जिसमें आप लोगों से प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने की अपील कर रहे हैं। देखिए अनु जी, आज से 25-26 साल पहले कोई भी व्यक्ति, हमारे माता पिता या हमारा कोई भी रिश्तेदार, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ मामा मौसी, घर से बाहर जब निकलते थे तो अपना वो थैला कपड़े का साथ लेके जाते थे और बाजार से उसमें सामान लेके आते थे। परंतु वर्तमान परिवेश, हमने शॉर्टकट तरीका अपनाना शुरू किया और उसको पूरे हिंदुस्तान घर घर में पॉलिथीन पहुंचा। और आज जब हम बाजार हैं तो हम दो काम करते हैं। हम अपनी आवश्यकता का सामान भविष्य को खत्म करने के लिए उस पॉलिथीन के अंदर डाल लाते हैं और फिर वो पॉलिथीन हम अपना किया हुआ सामान इस्तेमाल करके उस पॉलिथीन पे फेंक देते हैं। और खास बात यह है, फिर उसको गाय खाती है और खाती है। बारिश आती है, सीवर में रुक जाता है और सरकार का, अर्थव्यवस्था का कितना नुकसान होता है वो आपके सामने है। फिर हमने एक स्लोगन दिया, मेरा थैला क्यों करें हम राष्ट्र मेला, मेरा थैला मेरी शान। हम अपने से अपना कपड़े का थैला लेकर चलें और इसको अपनी शान समझें। हमने लगभग 82,000 बच्चों को इसमें जोड़ा कि जब हम जीन्स की पैंट को फैशन बना सकते हैं तो क्या हम कपड़े के थैले को फैशन बना सकते हैं? आज भी अगर हम नहीं जागे, हम अपने थैले को अपनी शान समझें। और इसके साथ साथ अगर हमने इस थैले को अपनी शान नहीं समझा तो आपने देखा होगा ना कि पर्यावरण अगर आप शब्द का अर्थ समझें, पृथ्वी के ऊपर फैला हुआ जो आवरण है, जिसको तथाकथित विज्ञान ने अपनी उन्नति कर कर उसमें छेद कर दिया। और आज आप अगर दिल्ली में है, वहां का पारा 47 डिग्री होगा। मैं हिसार में हूं, वहां का पारा 50 डिग्री होगा। तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमने पर्यावरण को दूषित किया। आज बड़ी भयावह स्थिति है। अगर आज भी हम नहीं जागे तो हम फिर कब जागेंगे? इसी मद्देनजर रखते हुए हमें लगभग 20 साल हुए पर्यावरण में कार्य करते हुए, और पिछले 3-4 सालों से हमने इसका एक मिशन बनाया कि जब तक पर्यावरण को हम जन जन तक जागरूकता नहीं लेके आ पाएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और उसका हमने सबसे बड़ा पार्ट अदा किया। हम कपड़े का थैला अपनाएं, पॉलीथीन को खत्म करें, क्योंकि पॉलीथीन इस समय जो सबसे ज्यादा घातक है, जब वो जलता है कूड़े के अंदर, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितने तरह तरह के विषाणु इस समय हैं और भविष्य में भांति भांति के विषाणु इस राष्ट्र में इसी पर प्रवेश करने वाले हैं। और आपने खास बात देखी होगी, आपने अगर सनातन धर्म में भगवान शिव का एक चित्र देखा हो तो भगवान शिव के सांप हो, उनकी अर्धांगिनी जो पार्वती है, उनका जो वाहन होता है, उसका जो वाहन होता है वो सिंह होता है। और जो उनका पुत्र है कार्तिकेय, उस मोर है। और जो उनके दूसरे पुत्र हैं गणेश, उसका वाहन है चूहा। चूहा सांप का है, सांप मोर का शत्रु है। और जो शिवजी जी का नंदी और उसके पार्वती का जो वाहन है सिंह, वो सभी शत्रु हैं। तो ये इस बात के प्रतीक थे, ये सभी हैं तो मनुष्यता है, आज जीव जगत है तो हम हैं। इसी के मद्देनजर हम ये सारा कार्य लोग जन जागृति का लेके आ रहे हैं। और आने वाले 5 जून को जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट है, हमारी कल्पना है, हमारी सोच है, जिसके तहत हमने प्लस किया है कि हर एक व्यक्ति इस 5 जून को एक शपथ ले कि मैं पर्यावरण रक्षा करूंगा। इसके लिए हमने इंटरनेट के माध्यम से कैंपेनिंग भी चलाई है और हमने प्रोग्राम शुरू किया है, डू यू नो, कि क्या आप जानते हैं आप जो चावल खाते हैं उसमें कितना पानी इस्तेमाल होता है? आप जो बची हुई चेक देते हैं, मतलब जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनको हम किस तरह से वेस्ट करते हैं। मेरे पास 5 पैंटे हैं, 5 कुर्ते हैं, और मैं फिर 6ठा पैंट या कुर्ता लेता हूं
तो आप क्या जानते हैं एक कुर्ते को बनने में 10,000 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। तो ये लोगों को बता रहे हैं, जिस प्रोग्राम को हमने नाम दिया है डू यू नो, और फिर हम इस तरह का पूरा मुहिम भारत में और विभिन्न देशों में चला रहे हैं। अनु जी बताइए। जी, और जिस तरह की छोटी छोटी आप बातें कह रहे हैं कि लोगों के में घटती हैं, लेकिन उन्हें उसके बारे में पता नहीं रहता, वे जागरूक नहीं हैं, और शायद जागरूकता ही एक माध्यम है प्रकृति से उन्हें जोड़ने का, और शायद जो भूल में वो काम कर रहे हैं उनसे रोकने का। तो इसे लेकर किस तरह की और कैंपेन चलाए जा रहे हैं? फिर कुछ छोटी मोटी चीजें, कुछ जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, जिन्हें अपनाकर शायद वो प्रकृति को एक उपहार दे सकते हैं। देखिए, वर्तमान जो संकट है आप सब वो जानते हैं, वो एक जल संकट है, और दूसरा जो संकट है वो पर्यावरण, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हर एक व्यक्ति हम लोगों को बताते हैं हर साल आप पेड़ लगाए। ये नहीं, एक आदमी को भारत में सरवाइव करने 246 पेड़ों की आवश्यकता है, और उसके एवज में उसके पास 38। आज टेम्परेचर इतना है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हर एक हम उसको बताते हैं कि सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिलती थी तरवर की छाया, अब तो वो युग आया पंछी भी सहमा है, काहे मैं धरती पे आया। पृथ्वी पे आप मानव का तो अधिकार है ही, इस सभी जीव जगत का भी अधिकार है, वो भी इस धरा के प्राणी है। आपको बुद्धि मिल गई और आपने स्थापित करना शुरू कर दिया, नहीं, उनके लिए भी हमें जीना है, और वो है तो हम हैं। इसके अलावा हम लोगों को बताते हैं कि आप अगर पॉलिथीन ले भी आए अपने घर में, तो आपके घर से पॉलिथीन बाहर ना जाए। अनन्या राकेश जी ने बताया कि पॉलिथीन प्लास्टिक जो बताया उन्होंने, तो पर आपके घर में प्लास्टिक की बोतल होगी, उस सारे पॉलिथीन आप उस बोतल के अंदर भर दीजिए जिससे वो ना जा पाए। इसके अलावा आप अपने अंदर आप ऑक्सीजन के प्लांट लगा सकते हैं, अपने घरों के अंदर आप गीला सूखा कचरा को अलग कर सकते हैं। हर एक के घर में लगभग जो मध्यम वर्गीय लोग भी हैं उनके घर में आज एसी है। जब एक एसी चलता है तो बहुत कम लोग जानते हैं वो 24 घंटे में लगभग 30 से लेकर 90 लीटर पानी छोड़ता है। वो पानी कहां से आता है? वो वातावरण से एसी पानी सोख लेता है। अगर हम उस पानी को वेस्ट कर देंगे तो आप देख लीजिए भारत के अंदर लगभग 85 लाख एसी है, तो आप एक दिन में करोड़ों लीटर पानी आप वेस्ट करते हैं। इसी तरह से आप एसी के पानी को रीयूज करें, उसको आप बैटरी में डालें, उसको आप पौधों में डालें, उससे आप पोछा लगाएं और उससे आप कपड़े धोएं। तो उसी पानी को जब आप इस्तेमाल करेंगे, जो वाष्पेशन होती है आपके घर के अंदर, उसके अंदर मिट्टी लगाएं कि आप जब पानी चलाएं तो पानी आपका कार्य भी पूरा हो जाए और वो पानी भी वेस्ट ना हो। मैनेजमेंट को लेकर काफी कुछ बता रहे हैं, लेकिन अब जो रहने का तरीका है और जिन जगहों पर हम रहते हैं, शहरों में रहते हैं, वहाँ जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा चेंज है। ऐसे में उस एक छोटे अपार्टमेंट में रहते हुए आप कैसे वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं? आपने पॉलिथीन का जिक्र किया, आपने पानी का जिक्र किया है, इन चीजों का कैसे वेस्ट मैनेजमेंट में ध्यान रखा जाए? आप वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आप सब्जियां जब काटते हैं तो आपके पास जो खाने की सब्जियां हो जाती हैं उसको आप खाद में तब्दील कर सकते हैं। आपके पास जो आपके पुराने कपड़े हो जाते हैं जिसको आप फेंक देते हो और उसको आप तह करके आप उसको तकिए का रूप ले सकते हो। आपने संकल्प शक्ति करनी है। आप इस धरा पर अपने आप को कार्बन नेगेटिव करने के लिए आए हैं, ना कि कार्बन पॉजिटिव। अगर आप इस पृथ्वी से ऋण लेके जाएंगे तो आने वाले लोग कहां पर निवास करेंगे, कहां रह पाएंगे? अगर आप ढेर के ढेर कूड़े का लगा देंगे, बदबूदार सारा सिस्टम कर देंगे, इतनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर लेंगे, तो यहाँ आज आने वाले वक्त के अंदर मनुष्य को सरवाइव होने के लिए खतरा पड़ जाएगा। जैसे कुछ सालों पहले हम अपने घरों के अंदर एसी नहीं लगाते थे, इसी तरह से आने वाले वक्त में मैं काफी समय पहले बोलता था हमें घरों में एयर फिल्टर लगाने पड़ जाएंगे, हमें रेलवे स्टेशनों पे, एयरपोर्ट पे, अपने घरों के अंदर ऑक्सीजन चैम्बर बनाने पड़ जाएंगे। और कई आपने कहा कि कई शहरों में एयर फिल्टर लगाने पड़ेंगे, लेकिन वो स्थिति आ चुकी है, दिल्ली जैसे शहरों में भी एयर फिल्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो जितने भी भौतिकवादिता के दम पे ये पढ़े लिखे लोगों ने अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पृथ्वी का जो दोहन किया, आज ये संकट की स्थिति है। आप देखिए ब्राजील के जंगलों में जो आग लगी वो वायरस का हब बन चुका है। तो कोरोना वायरस चल रहा है,
कुछ समय के बाद जो जो वायरस आएंगे, आप अभी कोरोना की कर पा रहे, उसकी वैक्सीन नहीं बना पा रहे, आने वाले वायरस को आप कैसे ठीक पा रहे? करोड़ों करोड़ों जीव जले जंगलों के अंदर, अमेज़न के जंगलों में 500 करोड़ जले, उससे क्या वातावरण के अंदर विषाणु नहीं आए होंगे? आप कल्पना कर सकते हैं? आपको अगर जीवन को जीना है तो आपको अपना लाइफ बदलना पड़ेगा, और इस लाइफस्टाइल को बदलने की अगर किसी संस्कार ने, किसी संस्कृति ने शुरुआत की थी तो वो थी सनातन संस्कृति। सनातन धर्म ने मनुष्य को बताया था कि ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये पर्वत, ये पहाड़, ये नदियां, इनकी करें, अगर ये है तो मानव है। आज मानव ने, दोहों ने ऐसा करना शुरू किया कि आज मानव को बचने के लिए भी उसको अपने सरवाइव करना उसको मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, चलिए आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं, और ये वाकई चिंता का विषय है कि जिस तरह जाने अनजाने जो काम हम कर रहे हैं उससे प्रकृति का कैसे हो रहा है, लेकिन हमारे छोटे छोटे प्रयास से हम काफी कुछ ठीक कर सकते हैं, क्योंकि समय अभी भी हमारे पास। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनसत्य न्यूज से बात करने के लिए। तो इसी तरह कैसे हम प्रकृति को बचा सकते हैं, अपने छोटे छोटे कदमों से हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, ये हमें जरूर आत्मसात करने की जरूरत है। इसी के साथ और भी वीडियोस जनसत्य न्यूज पर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार।